सबको जय मसीह की। सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मैं कि आप सब हमारी प्रार्थनाओं को और हमारे द्वारा बताए गए वचनों को सुनते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। तो आइए आज हम आप लोग के सामने एक बहुत ही अनमोल वचन लेकर के आए हैं। वो है योएल की किताब का 2 अध्याय का 13वां पद। उसमें यूँ लिखा है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को ही फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। तो प्रियो, इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। तो आइए हम इस वचन का एक छोटी सी प्रकाशन देखेंगे। तो परमेश्वर कहता है कि अपने वस्त्र नहीं, परंतु अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। तो प्रियो, हमारे मन को फाड़ने का मतलब क्या है? हमारे मन को फाड़ने का मतलब यही है कि हम अपने मन में बहुत सारी गलत धारणाएं को रखे रहते हैं, है ना। तो उन गलत धारणाओं को हमें अपने मन से निकाल देना है और परमेश्वर का जो वचन है और परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं को हमें अपने मन में रखना है। अगर हम अपने मन में परमेश्वर की आज्ञाओं को रखेंगे और उनके वचन को रखेंगे तो हमारे मन के जो गलत धारणाएं हैं, गलत बातें हैं, वो स्वयं ही निकल जाएंगी, है ना प्रियो। तो मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन का प्रकाशन दिया है और इसमें लिखा है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। मतलब परमेश्वर जो है वह बहुत ही दयालु है। उसके समान दयालु इस दुनिया में कोई नहीं है। परमेश्वर बहुत ही दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाला है। वो बहुत जल्दी क्रोध नहीं करता, हमें बहुत समय देता है। अगर हम गलती पे गलती करते हैं तो हमें बहुत समय देता है, हमें बहुत ही समय दे करके हमें बोलता है कि अपने आप को बदलो। परमेश्वर हमें बहुत ही समय दे करके कहता है कि तुम अपने आप को बदल डालो, परमेश्वर के लिए बदलो। और वह हमें कई बार क्षमा करता है। समय देने का मतलब है क्षमा करता है कि हम अपने आप को बदल सकें। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार परमेश्वर हमें समय देता है। और वह क्या है? करुणा निदान है और वो हम पर करुणा करता है। आप परम्पार करुणा की बारिश करता है। हम पे करुणा इतना करता है कि हम अपने आप को बदल कर परमेश्वर के सामने ले आ सकें, उसके बेटा और बेटी बन सकें। वो हमें गलत करने पे दुख देता है, दुख देकर ताड़ना करता है और परमेश्वर हमें दुख देने के बाद में बहुत ही पछताता भी है ना प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। चलिए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरा पिता यीशु, इतना सुंदर दिन देखने के आपने दिया परमेश्वर पिता, इसके लिए धन्यवाद। जितने भी भाई बहन आज इस प्रार्थना निवेदन को देख रहे परमेश्वर, सारे लोगों पर अपना अनुग्रह आशीष प्रदान करना। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर ब्लेसिंग्स अपॉन अस। थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। इतने सुंदर दिन देखने के लिए परमेश्वर, इसका धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। जितने भी लोग आज अपने जीवन में परेशानियों का सामना करें परमेश्वर, आप जानते हैं परमेश्वर, उनके इस परेशानियों में आप उनको धैर्य दीजिए, उनको संभाले रखे परमेश्वर। ऐसे अनुग्रह और आशीष मांगते पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता अब्बा, जितने लोग आज घटी कमी परेशानियों में है परमेश्वर, जितने लोग आज कर्ज में है परमेश्वर, उन्हें उनके कर्जों से छुटकारा देना मेरे पिता अब्बा। उन पर दया करना परमेश्वर। वो
अपने जीवन में परमेश्वर जितनी कठिनाइयों से गुजरे परमेश्वर उन पर दया करना, परमेश्वर उनके कर्ज मुक्त होने में उनकी मदद कर, परमेश्वर उनको रास्ता दिखा, मेरे मालिक उन पर दया करना, ताकि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सके। परमेश्वर पिता ऐसे अनुग्रह राशि में मांगती हूँ लोगों के लिए जो लोग आज भाई बहन इस कर्जे से परेशान है, परमेश्वर उनको रास्ता दिखाइए, परमेश्वर उनको डिप्रेशन से दूर कीजिए, परमेश्वर हर एक परेशानी से दूर करने बदले परमेश्वर उनको दया करना मेरे पिता यीशु, क्योंकि आपकी दया के बिना उनका उद्धार नहीं होने वाला परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपको वो पुकारेंगे तभी आप उन पर दया जरूर करेंगे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह राशि में मांगती हूँ उनको सारे लोग, क्योंकि आज इस घड़ी करने से बहुत लोग गुजर रहे हैं मेरे पिता, जो कि बहुत सारे नेगेटिव कदम उठाते हैं, परमेश्वर उनको रोकिए, परमेश्वर ऐसा ना हो, परमेश्वर उन पर आपके प्रेम के करुणा और आशीष की वर्षा होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आपका महिमा होने पाए परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा होने पाए पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह आशीष मैं मांगती हूँ पिता यीशु जी, आप उन पर दया कीजिएगा परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन आज बेरोजगार है परमेश्वर उन पर रोजगार दीजिए परमेश्वर, जो लोग इस प्रार्थना निवेदन को सुन रहे हैं परमेश्वर उनके सारे परिवारों और परिवारजनों पर अपनी अनुग्रह आशीष प्रदान कीजिएगा परमेश्वर, जितने भी लोग किसी भी परिस्थिति में से क्यों ना गुजर रहे हैं परमेश्वर, अगर आपको पुकारेंगे परमेश्वर आप जरूर उन्हें उत्तर देंगे पिता, मैं विश्वास करती हूँ ऐसा अनुग्रह और आशीष आपके नाम से उनके लिए मैं मांगती हूँ, ताकि उनके जीवन में आपकी आशीष और अनुग्रह मिलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप दयावंत पिता परमेश्वर, आपकी करुणा सदा सदा की है परमेश्वर, क्योंकि आप अपने बच्चों को कभी निराश नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर, अकेला नहीं छोड़ेंगे मेरे पिता अब्बा, सबों पर करुणा करना पिता परमेश्वर, सारे लोगों पर जितने लोग मुझे प्रार्थना निवेदन मांगते सारे लोगों पर प्रार्थना की आशीष से भरपूरी मिलने पाए पिता, उनके जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर, ऐसे अनुग्रह आशीष मांगती हूँ पिता परमेश्वर, इसे ग्रहण कीजिए और आपके पवित्र चरणों में समर्पित करती इस प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर, आपने मुझे इस प्रार्थना निवेदन को हाँ और आमीन में जवाब दिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, आई लव यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।